ये आइसोमेट्रिक ड्राइंग्स। अगर लास्ट टाइम आप लोगों को याद हो तो हम लोगों ने ये टास्क परफॉर्म किया था। राइट साइड पे आपके पास किसी भी ड्राइंग का आइसोमेट्रिक व्यू नज़र आ रहा है और लेफ्ट साइड में हम लोगों ने इसका आर्थोग्राफिक व्यू जो था वो ड्रॉ किया था। आइसोमेट्रिक को अगर आप डिफाइन करें तो इसकी सिंपल सी ये डेफिनेशन होगी कि 2D प्लेन पे, 2 डायमेंशनल प्लेन के ऊपर अगर आप 3 डायमेंशनल पिक्चर को रिप्रेजेंट करना चाहें या दिखाना चाहें तो आप ऐसे व्यू को कहेंगे ये आइसोमेट्रिक व्यू है। जैसे आपको राइट साइड के ऊपर ये पिक्चर नज़र आ रही है, ये बेसिकली क्या है, ये एक्चुअल में 3D ऑब्जेक्ट है, लेकिन हमने इसे 2D प्लेन के ऊपर यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। तो ऐसी ड्राइंग जो 3D ड्राइंग हो और उसे हम लोग 2D प्लेन के ऊपर ड्रॉ करें तो ऐसी ड्राइंग को हम कहेंगे कि ये इसका आइसोमेट्रिक व्यू है। और इस आइसोमेट्रिक व्यू को हम लोगों ने लास्ट लैब के अंदर आर्थोग्राफिक व्यूज़ में कन्वर्ट किया था, जिसमें हमने इसका फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, राइट साइड, लेफ्ट साइड, ये सारी साइड्स देखी थी। आप लोगों ने कुछ इसकी प्रैक्टिस भी की थी। जब आप लोग आइसोमेट्रिक को आर्थोग्राफिक व्यूज़ के अंदर इस तरह से इसे ड्रॉ करेंगे तो कुछ चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है। एक तो यहाँ पे आपके पास टॉप पे फ्रंट व्यू आएगा और उसके बिल्कुल नीचे आपके पास टॉप व्यू आएगा। फ्रंट व्यू की साइड्स के ऊपर आपके पास लेफ्ट साइड और राइट साइड जो है ड्रॉ की जाती है। अगर आप इस ड्राइंग में देखें तो आपको इनकी डायमेंशंस का आइडिया होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप फ्रंट व्यू की बेस को देखें तो जितनी फ्रंट व्यू की बेस है सेम उतनी ही लेंथ आपको टॉप व्यू की भी नजर आएगी। तो ये एज इट इज आपके पास सेम होनी चाहिए। इसे अगर मैं कुछ पॉइंट्स की फॉर्म में लिखूं तो आप कुछ की पॉइंट्स यहाँ पे बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग ये कह सकते हैं इस ड्राइंग को देखते हुए, फर्स्ट तो हम ये कह सकते हैं कि जो लेंथ है आपके पास फ्रंट व्यू की, ये आपको लेंथ इसकी नजर आ रही है जो बेस की बात कर रही है, ये इक्वल टू होगी लेंथ ऑफ टॉप व्यू। तो जो भी आप ड्राइंग बनाएं आप उस ड्राइंग को क्रॉस चेक कर सकते हैं इस कंडीशन के थ्रू कि फ्रंट व्यू की जितनी लेंथ है वो टॉप व्यू की उतनी लेंथ के बराबर होगी। सेकंड आप देखें सर जी, काइंडली एक क्वेश्चन पूछना था सर। मेरा ना जी। नेट अभी चला गया तो मैं ज्वाइन नहीं कर सका, मैंने अभी ज्वाइन किया है। सर ये ग्रुप 1 के लिए आप क्लास ले रहे हैं, आज कल वाला ही लेक्चर है? नहीं, हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे, सिर्फ उसे रिवाइज कर रहे हैं कि अगर जो आप लोगों ने कुछ कल ड्राइंग्स बनाई थी उसमें कुछ इश्यूज थे तो इस राइट वजह सर। से हम लोग कह ओके रहे हैं कि आप खुद अपने तौर पे ना इस तरह से उसे क्रॉस चेक कर सकते हैं जो भी आप ड्राइंग बना रहे हैं। ठीक है। सर। अच्छा, एक तो आपके पास ये आ गया कि जो लेंथ है फ्रंट व्यू की वो टॉप व्यू की लेंथ के बराबर होनी चाहिए। यहाँ पे मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, सर्कल कर देता हूँ यहाँ पे, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि मैं किस लेंथ की बात कर रहा हूँ। ये लेंथ जिसे मैं सर्कल कर रहा हूँ ये फ्रंट व्यू की लेंथ में कंसीडर कर रहा हूँ इसे यहाँ पे, और ये जो लेंथ है आपके पास टॉप व्यू की, इन दोनों की जो लेंथ है वो सेम होनी चाहिए। तो फर्स्ट तो आपके पास ये पॉइंट आ जाता है कि लेंथ ऑफ फ्रंट व्यू और इनकी जो टॉप व्यू है दोनों की सेम होनी चाहिए। सेकंड चीज, जो आपके पास हाइट है फ्रंट व्यू की वो सेम होनी चाहिए हाइट ऑफ साइड व्यूज। अब अगर हम हाइट की बात करें तो हाइट को मैं ये रेड कलर में सर्कल कर देता हूँ, इस हाइट की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये जो फ्रंट व्यू की हाइट है इसे बराबर होना चाहिए ये साइड व्यू की जो हाइट्स हैं दोनों साइड्स की। तो अगर आपने कोई ऐसी ड्राइंग बनाई है जहां पे आपके पास ये कंडीशंस फुलफिल नहीं हो रही, और ये कंडीशंस जैसे ही आप ड्राइंग बनाएंगे आपको फौरन नजर भी आ जाती हैं पेपर पे। फॉर एग्जांपल आपने
ड्राइंग बनाई, फ्रंट व्यू की इतनी लेंथ थी ये रेड सर्कल में, साइड व्यू की लेंथ कम या ज़्यादा हो रही थी, तो वो फौरन देखने में ही नज़र आ जाएगा कि आपकी जो ड्राइंग है वो प्रॉपर नहीं बनी हुई। तो ये सेकंड कंडीशन हो गई। थर्ड कंडीशन क्या है कि आपके पास जो हाइट है टॉप व्यू की वो बराबर होनी चाहिए लेंथ ऑफ साइड व्यूज। फॉर एग्जाम्पल ये जिसे मैं ग्रीन सर्कल कर रहा हूं, ये है टॉप व्यू की हाइट। इस टॉप व्यू की हाइट को साइड व्यू की लेंथ के बराबर होना चाहिए, और आपको पता है क्योंकि हमने यहां से 45 डिग्री के एंगल से प्रोजेक्ट किया था, तो ये दोनों आपके पास सेम होंगी। तो जब भी नेक्स्ट टाइम आप लोगों ने कोई भी ड्राइंग बनानी है, इस तरह से आप लोग क्रॉस चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जो येलो सर्कल आपको नजर आ रहे हैं ये दोनों सेम लेंथ होनी चाहिए, ग्रीन सर्कल्स इन दोनों की लेंथ सेम होनी चाहिए, रेड सर्कल्स जो यहाँ पे ड्रॉ किए हैं इनकी लेंथ आपस में सेम होनी चाहिए। तो जो भी आप लोग ड्राइंग बनाएं, सिंपली आपने क्या करना है, इन 3 पॉइंट्स को आप लोग नोट कर लें, उस ड्राइंग की आपने इन 3 पॉइंट्स को क्रॉस चेक करना है। और अगर मैं यहाँ पे इनके मेंशन कर देता हूँ, ये जो डायग्राम है इसमें जो फर्स्ट है ये येलो सर्कल के साथ रिप्रेजेंट मैंने किया है, जो है वो रेड के साथ, ग्रीन के साथ। माइक अपने म्यूट कर दें। तो ये 3 आप लोगों के पास conditions हैं, इन्हें आप लोगों ने क्रॉस चेक करना है, ठीक है। ये हमारा टास्क था जो कल हम लोगों ने परफॉर्म किया था। बनाने होंगे खुद। सर आप लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं? जी लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। जुबैर 140 अपना माइक म्यूट कर दें। तो ये आपके पास एक सिंपल साइज की, इस तरीके से आप लोग इसे क्रॉस चेक कर सकते हैं। जो आज की हमारी लैब है, आज हमारी लैब में क्या गिवन होगा कि आपको ऑर्थोग्राफिक व्यूज गिवन होंगे और आप लोगों ने आइसोमेट्रिक व्यू जो है वो बनाना होगा। तो कल टास्क ये था कि आइसोमेट्रिक व्यू से ऑर्थोग्राफिक व्यू बनाना था, और आज आपके पास ऑर्थोग्राफिक व्यूज गिवन होंगे, आपने उससे रेलिवेंट आइसोमेट्रिक व्यू बनाना है। तो हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं आइसोमेट्रिक व्यू के हवाले से। आइसोमेट्रिक व्यू के अंदर जो आपने सबसे पहले चीज समझनी है, जब हम लोग आइसोमेट्रिक की बात करते हैं तो बेसिकली हम ये कहते हैं कि आपने रिप्रेजेंट करना है 3D ड्राइंग को इन 2D प्लेन। ये एक्चुअल में हमारा टास्क है कि आइसोमेट्रिक बेसिकली आपके पास एक 3D ड्राइंग है, आपने उसे 2D प्लेन के अंदर रिप्रेजेंट करना है। अब इसे आप रिप्रेजेंट कर किस तरह से सकते हैं? हमें ये पता है कि 3D प्लेन के अंदर हमारे पास 3 एक्सिस एग्जिस्ट करते हैं, x, y एंड z। जबकि 2D प्लेन की बात करें तो वो आपके पास सिंपली 2 एक्सिस होते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें 2D प्लेन की, तो 2D प्लेन के अंदर हमारे पास सिंपली 2 एक्सिस गिवन होते हैं, x एंड y। 3D प्लेन के अंदर हमारे पास एक z एक्सिस भी एग्जिस्ट करता है। अब इसे हम यहाँ पे ड्रॉ किस तरह से कर सकते हैं? इसकी ड्राइंग की मेथडोलॉजी ये है आइसोमेट्रिक के लिए कि आप एक प्लेन लाइन कंसीडर कर लें। इस प्लेन लाइन के ऊपर 30 डिग्री के एंगल पे आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे।
जो आपकी सिंपल एक स्ट्रेट लाइन है, इससे आप लोगों ने 30 डिग्री के एंगल पे, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ये 30 डिग्री के एंगल है, आपने ये लाइन जो है एक ड्रॉ कर देनी है। ये जो 30 डिग्री का एंगल आपके पास होगा, इसे आप कहेंगे ये आपका एक्स एक्सिस है। इसी सर, ये तरह हम से मर्जी से भी रख सकते हैं, जी अपनी मर्जी से एक्स वाई जेड नहीं रख सकते। रख सकते हैं, आप अपनी मर्जी से इन्हें कोई भी एक्सिस चेंज कर सकते हैं। अगर हम लोग एक प्रॉपर कन्वेंशनल वे में चलेंगे तो फिर हमें ये है कि उससे रेलिवेंट जहाँ पे भी डिटेल्स मिलेंगी वो हमारे लिए उसे कंप्रीहेंड करना इजी होगा, वरना आपकी मर्जी है। अगर आप अपने माइंड के अंदर उसका एक स्केच ड्रॉ कर सकते हैं तो फिर आप जैसे मर्जी एक्सिस ले लें, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ये फर्स्ट हमारे पास आ जाता है यहाँ पे एक्स एक्सिस, और इस एक्स एक्सिस को यहाँ से हम लोग 30 डिग्री के ऊपर कर रहे हैं। ये जो एंगल है यहाँ पे 30 डिग्री है। इसी तरह से आपके पास एक बिल्कुल 90 डिग्री के ऊपर लाइन यहाँ पे ड्रॉ की जाती है, और ये जो 90 डिग्री के ऊपर है ये आपके पास वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करते हैं आप। और अगेन आपके पास एक लाइन इस एंड से भी, अगर आप 30 डिग्री पे करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाता है, जेड एक्सिस आ जाती है। और यहाँ पे भी आपके पास एंगल क्या होगा, 30। अगर आप इस आइसोमेट्रिक व्यू को देखें तो बेसिकली ये आपके पास आपको हेल्प करेगा एक 3D डायग्राम को, एक 3D ड्राइंग को रिप्रेजेंट करने में 2D प्लेन के अंदर। अगर सिंपल सा यहाँ पे मैं आपको स्केच बना के दिखाऊं, जैसे हम लोग बॉक्सेस बनाते आए हैं, तो बॉक्सेस अगर मैं यहाँ पे बनाऊं इसी फॉर्म के अंदर इन प्लेन्स को देखते हुए, तो आप ये देख सकते हैं कि इन प्लेन्स के अकॉर्डिंगली अगर मैं बॉक्स बनाऊंगा तो ये कमोबेश आपको उसी तरह से वो जो 3D फॉर्म बनती है, इन एक्सिस के अकॉर्डिंगली आपको वो बॉक्स उसी तरह से बना हुआ नज़र आ जाएगा। तो बेसिकली ये एक्सिस आपको जब हम फर्दर अभी से देखेंगे तो ये हमें हेल्प करेंगे आइसोमेट्रिक व्यू बनाने के अंदर। अब हम लोग कोई एक क्वेश्चन करते हैं कि हमारे पास कुछ ऑर्थोग्राफिक व्यूज़ गिवन हैं और हम लोगों ने क्या करना है कि उसे आइसोमेट्रिक के अंदर ड्रॉ करना है। अब अगर आप यहाँ पे इस डायग्राम को देखेंगे ना, तो इस डायग्राम के अंदर आपके पास डिफरेंट प्लेन्स एग्जिस्ट करते हैं। एक्स और वाई के दरमियान आपके पास कौन सा प्लेन एग्जिस्ट करता है, एक्स वाई प्लेन, यहाँ पे वाई जी प्लेन। हम लोगों ने डिफरेंट व्यूज को यहाँ पे ड्रॉ करना होता है। एक सिंपल से स्केच की बात करते हैं। हमारे पास सिंपल सा एक ऑर्थोग्राफिक व्यू गिवन है, हम देखते हैं कि उसे किस तरह से किया जा सकता है। यहाँ पे एक सिंपल सा बॉक्स बना लेते हैं। ये हमारे पास है और इसके साइड पे मैं यहाँ पे कोई से भी साइड व्यू ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे। इसी तरह से आपके पास राइट साइड पे भी इसका व्यू आ जाएगा। अभी मैं यहाँ पे ये व्यूज कर रहा हूँ। अगर यहाँ पे सिंपली मैं लिख दूँ
तो ये आपके पास टॉप व्यू हो जाएगा, ये आपके पास इसका फ्रंट व्यू हो गया, और इसी तरह से ये आपके पास राइट साइड का व्यू और लेफ्ट साइड का। ये बेसिकली आपके पास ऑर्थोग्राफिक व्यूज गिवन हैं, आपने इन्हें क्या करना है, आइसोमेट्रिक व्यूज के अंदर ड्रॉ करना है। अब इनकी कुछ लेंथ आपके पास गिवन होंगी, कोई भी लेंथ आपके पास इन सब के लिए आपके पास गिवन होंगी। यहाँ पे आपके पास लाइन जो टॉप व्यू है इसमें इस तरह से भी आएगी, क्योंकि वहाँ पे फ्रंट व्यू के अंदर कट है, तो यहाँ पे आपके पास इस तरह से ये लाइन भी अपीयर होगी। हमारा टास्क ये है कि आइसोमेट्रिक में इसे हमने ड्रॉ करना है। आप इस ऑर्थोग्राफिक व्यू को देखते हुए कोई अपने माइंड के अंदर स्केच बना सकते हैं कि किस तरह से इसकी ड्राइंग होनी चाहिए। जी, एनी आइडिया? सर एक 3D रेक्टेंगल शेप सर रिपीट कर दें। ये जो ऑर्थोग्राफिक व्यू यहाँ पे गिवन है, इस ऑर्थोग्राफिक व्यू को देखते हुए आप लोग कोई आइडिया डेवलप कर सकते हैं कि इसकी 3D जो ड्राइंग होगी या 3D ऑब्जेक्ट होगा वो किस तरह से होगा? सर एक रेक्टेंगुलर शेप होगी। जी सर। जी ठीक है। और वो रेक्टेंगुलर शेप आपको फ्रंट से देखने में कैसी नजर आएगी? सर ये जिस तरह ऊपर सर, बनी हुई है जैसी है। FV। जी, मतलब वो एक FV बिल्कुल वाला। रेक्टेंगल होगी, लेकिन फ्रंट से अगर आप देखेंगे ना तो उसमें कुछ कट सा बना होगा, और जी वहां पे सर। आपको डेप्थ नजर आएगी। सर वो तो ठीक है। टॉप व्यू होगा ना? नहीं, टॉप व्यू से तो आपको वो बिल्कुल एग्जैक्ट नजर आएगी, बिल्कुल ठीक नजर आएगी। जब उसका फ्रंट व्यू देखेंगे तो आपको क्या होगा, उसका एक कट सा लगा हुआ नजर आएगा। ठीक है। इसकी आप सिंपल सी एग्जांपल इस तरह से ले लें कि आपके पास कोई भी एक बॉक्स है, उस बॉक्स का आप सेंटर में हो सकता है कोई कवर सा हो, आप उस कवर को पीछे करें तो आपको सिंपली एक उधर डेप्थ या कट सा लगा हुआ नजर आ जाए। ठीक है, तो ये इस तरह से आपके पास इसका ऑर्थोग्राफिक व्यू है। अब आपने ओके करना क्या होता है, आप लोगों ने ये फ्रंट व्यू और इसका ये जो टॉप व्यू है, इन दोनों में से आप कोई एक जो है वो एक्स वाई प्लेन के ऊपर चूज कर सकते हैं कि आपने यहाँ पे कौन सा जो डाटा है वो यहाँ पे अज्यूम करना है। आप टॉप व्यू भी ले सकते हैं इस एक्स वाई प्लेन के ऊपर, वाई जी प्लेन पे भी ले सकते हैं। आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी आसानी देखनी होती है कि आप किस तरह आसानी सर के वाई साथ सर इसे। FV वाई पे सही रहेगा। जी, तो यहाँ पे हम लोग जो एफ वी है उसे एक्स वाई प्लेन पे ले जाते हैं, यानी ये जो फ्रंट व्यू है इसे हम एक्स वाई प्लेन पे ले जाते हैं, क्योंकि ये हमें ज्यादा यहाँ से इस एंड से विजिबल नजर आएगा। ठीक है, अब सबसे पहले देखें कि हम लोग एक्स प्लेन के ऊपर ये जो फ्रंट व्यू की लेंथ है इसे ड्रॉ करेंगे। तो हम लोग क्या कहते हैं कि जो लेंथ है फ्रंट व्यू की, इसे आप अज्यूम कर दें ये आपके पास 20 लेंथ है। तो अगर इसकी 20 लेंथ है तो टॉप व्यू की भी 20 होगी, क्योंकि दोनों सेम है। इस लेंथ को, ये 20 लेंथ को आप क्या करें, यहां पे ड्रॉ कर लें एक्स वाई प्लेन पे। यहाँ पे जितनी भी लाइंस होंगी, ये जो एक्सिस है ना, हमेशा इन एक्सिस के पैरेलल के अंदर आपने लाइंस ड्रॉ करनी होंगी। तो क्योंकि एक्स एक्सिस ये आपके पास लाइन आ रही है, तो इसके पैरेलल के अंदर मैंने एक 20 लेंथ की जो लाइन है, जो फ्रंट व्यू की लाइन थी, उसे यहाँ पे ड्रॉ कर दी। अब इसकी हाइट थोड़ा सा डिस्टेंस पे नहीं कर सकते? आपने एग्जैक्ट उसके ऊपर किया। अच्छा, वो आप ऑफसेट जरूर ले सकते हैं, ऑफसेट लेने के अंदर कोई हर्ज नहीं है। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी मैंने इसे थोड़ा सा ऊपर करना है, वो आप जरूर कर सकते हैं, लेकिन वो लाइन होनी पैरेलल में चाहिए। ठीक है। फॉर एग्जांपल आप ये बात कह रहे हैं कि इस लाइन को आपने इस तरह से ड्रॉ करना था, ठीक है, आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन ये लाइन पैरेलल होनी चाहिए। आप इस तरह नहीं कर सकते, लाइन नहीं लगा सकते। जो भी लाइन लगाएंगे, डिस्टेंस पे भी लगाएंगे तो इसके पैरेलल में ही आएगी। ठीक है। सेकंड,
अब इसकी हाइट कितनी है, हम लोग यहाँ पे जस्ट इसे अंडरस्टैंड कर रहे हैं, इसकी हाइट को भी अज्यूम कर लेते हैं कि इसकी 10 हाइट हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं। अगर हम इसकी 10 हाइट अज्यूम कर रहे हैं तो आपने क्या करना है, 10 हाइट की एक जो लाइन है वो यहाँ पे आप ड्रॉ करेंगे। अब देखें एक्स प्लेन के ऊपर अगर आप लेंथ ले रहे हैं तो जो उसकी विड्थ है या हाइट है वो तो अब आप दूसरे प्लेन पे ही लेंगे ना, तो वो जो दूसरे प्लेन पे लेंगे वो एग्जैक्टली आपके पास उस प्लेन के पैरेलल होनी चाहिए। तो अब आपने क्या कर दिया, यहाँ पे ये 10 जो है वो लाइन कर दी। इसके बाद आपने क्या करना है, एक साइड की यहाँ पे आ जाएगी 20 लेंथ है, दूसरी लाइन आप क्या करेंगे यहाँ पे आएगी और वो भी बिल्कुल आपके पास पैरेलल होगी। पैरेलल टू किसके होगी, ये जो 10 की लाइन है, ये जो 10 है ये किसके पैरेलल होनी चाहिए, एक्स के या वाई के, वाई के। वाई के है, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर तो हम लोग यहाँ पे क्या कंसीडर कर रहे हैं, उसकी लेंथ को, तो यहाँ पे हम हाइट लेते हैं। अब देखें इसमें जो ये दूसरा एंड है, अब इसका ये जो नीचे वाली साइड थी इसे तो हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया, अब ये जो अपर साइड है इसे हम लोगों ने ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे हम लोग कोई सी वैल्यूज असाइन कर देते हैं, लेट्स से ये 5 है, या आप कह दें ये 6 है, और यहाँ पे भी आपके पास 6 है, तो 6 और 6 यहाँ पे आपके पास 8 आ जाती है, ये सेंटर वाली। और कितनी आपके पास इसकी है, ये आप कह दें ये लेट्स से 2 यहाँ पे इसकी लेंथ है। तो आप सिंपली क्या करेंगे, आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस कौन सा होगा, जो आपने आइसोमेट्रिक के अंदर दिया हुआ है, और इसकी लेंथ कितनी आपने असाइन की 6, जो आपकी ड्राइंग में गिवन थी। इसी तरह से सेकंड एंड से देखें तो यहां से भी आप क्या करेंगे, एक्स एक्सिस के पैरेलल के अंदर 6 जो है वो इसे यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। अब डेप्थ कितनी है इसकी, 2 इसकी डेप्थ है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे लाइन एक ड्रॉ कर दें, और वो लाइन एग्जैक्टली वाई एक्सिस के पैरेलल में होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 2 ही एक्सिस हैं, और इसके बाद आप इन्हें क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे, तो ये आपका फ्रंट व्यू कंप्लीट हो जाएगा एक्स एंड वाई प्लेन के अंदर। कोई कंफ्यूजन किसी को इसमें? नो सर। ठीक है, तो ये बेसिकली हम लोगों ने अभी अपने एक ऑर्थोग्राफिक व्यू को मैप किया है यहाँ पे, और उस एक ऑर्थोग्राफिक व्यू को हम लोग यहाँ पे जो मैप कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली आपके पास इस तरह से आ जाएगा। अब इसी तरह से अगर आप देखें तो इसकी ये जो साइड व्यू है, साइड व्यू की हाइट कितनी होगी, 10 ही हाइट होगी। इसकी लेंथ कितनी होगी साइड व्यू की, जितनी इसकी लेंथ होगी 10 ही होगा। हाँ जी, अगर 10 है तो इसकी भी लेंथ 10 होगी। अब एक्स वाई प्लेन के ऊपर तो आपने क्या मैप कर दिया, यहाँ पे एक्स वाई प्लेन पे तो आपने फ्रंट व्यू मैप कर दिया, ये हमारे पास क्या आ गया था, इसका फ्रंट व्यू आ गया था। आप क्या करें, वाई जी प्लेन के ऊपर इस राइट साइड को मैप करते हैं। आप देखें वाई एक्सिस तो इसकी हाइट कंसीडर हो जाएगा, लेंथ आपने कितनी कंसीडर करनी है, 10। तो अब आप जी एक्सिस के पैरेलल के अंदर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और उस लाइन की कितनी लेंथ होगी, इसकी लेंथ होगी अगेन हाइट इसकी आएगी, और वो हाइट जो है वो आपके पास पैरेलल में आएगी टूवर्ड्स वाई एक्सिस। और फिर आप क्या करेंगे, इन्हें सिंपली यहाँ पे जी एक्सिस के पैरेलल में कर देंगे, तो ये आपके पास क्या हो गया, आपने इसकी जो राइट व्यू था, जो राइट साइड थी, उसे भी यहाँ पे
ड्रॉ कर दिया। अब रह क्या गया यहाँ पे, आपके पास अब इसका टॉप व्यू रह गया। टॉप व्यू कहाँ पे आना चाहिए? टॉप पे यहाँ पे ये जो आपके पास स्पेस है ऊपर, तो देखें आपको दोनों साइड्स की लेंथ तो अब पता चल गई ना, 10 भी पता चल गया, 20 भी पता चल गया। तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, आप इस पॉइंट से 20 लेंथ की एक लाइन ड्रॉ करें और वो पैरेलल टू किसके होगी? एक्स एक्सिस। पैरेलल टू वो X-axis. आपके पास एक्स एक्सिस की होगी, ठीक है, क्योंकि बेस आपकी वो कंसीडर हो रही है। और दूसरा आपके पास क्या है, यहां से आपने कितनी लेंथ लेनी है? 10। तो ये जो लाइन है आपकी, अब क्योंकि थर्ड प्लेन में आप चल रहे हैं ना, टॉप व्यू सर ये थोड़ा एक्स वाई गलत नहीं प्लेन। बन रही? अब देखिए, हाँ जी, इसमें अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्यों फर्क आ रहा है। आप लोगों ने इसे समझना है कि ये जो फ्रंट व्यू था ना, फ्रंट व्यू के लिए हम लोगों ने कौन सी प्लेन यूज की थी? एक्स वाई। राइट साइड के लिए हम लोगों ने कौन सी प्लेन यूज की थी? वाई जी। टॉप व्यू के लिए कौन सी प्लेन यूज होगी? एक्स एंड जी प्लेन। तो जो एक लाइन है आपकी, ये जो एक लाइन है ये आपकी एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंगली आएगी, और जो दूसरी लाइन है आपकी वो किसके पैरेलल में आएगी? वो जी एक्सिस के पैरेलल में आएगी। तो यहां से आप एक 10 लेंथ लेंगे जो कि आपकी जी एक्सिस के पैरेलल में आएगी, ठीक है। ये एक जर्नलाइज्ड सा हमने बॉक्स बना दिया। अब क्या ये बॉक्स इसी तरह बनना चाहिए था? नो सर। नहीं बनना चाहिए था, क्योंकि फ्रंट व्यू से सर वो अगर आप लाइंस देखें भी ना तो आएंगे ना ये, ऊपर पर। जी इसकी लाइंस भी आएंगी। अगर आप फ्रंट व्यू से देखेंगे तो वो लाइंस आप सिंपली, आपने पॉइंट्स यहाँ पे लिए हुए हैं, आप सिंपली क्या कर सकते हैं, उसके पैरेलल के अंदर वो जो लाइंस हैं जी एक्सिस के पैरेलल में, आप वो लाइंस को यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। एक्सक्यूज मी सर, जी, एक चीज बता देंगे, टॉप व्यू पे जो दो मिडिल में आपने लाइंस लगाई हैं, ये क्यों लगाई हैं? कौन सी वाली? ये जो अभी लगाई हैं लाइंस नहीं टॉप नहीं, पे? ऑर्थोग्राफिक व्यू पे। अच्छा, जब आप टॉप से देखेंगे ना तो ये जो आपको कट नजर आ रहा है, ये जो टॉप से आपको ये कट एक नजर आता है ना, ठीक है, ये बेसिकली आपके पास क्या है कि यहाँ पे एक्चुअल में ये जो आपकी डायग्राम है ना, ये बनती है यहाँ से इस तरह से, और इसी तरह ये भी पैरेलल टू आपके पास जो जी एक्सिस है, और इसमें आपके पास जो लाइन है सर वो जो आपने पीछे एक्स एक्सिस से अलोंग लाइन लगवाई है सर, उसमें थोड़ा सा नीचे नहीं आएगा? जी सर यही हाँ जी, ये वाला यहाँ पे नहीं आएगा सर, ये इसी की बात कर रहा था मैं। हाँ जी, ये क्योंकि फ्रंट व्यू है ना, ये तो कट है ना बेसिकली, इसीलिए वो पहले हम लोगों ने एक स्ट्रेट समझने के लिए लाइन लगा दी थी स्ट्रेट, ठीक है। और ये बेसिकली आपके ओके। पास जब आपने इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली तो इसके बाद आपके पास ये इस तरह से आ गया, ठीक है। अब ये आपके पास है। अब जैसे आपने भी कहा है, तो ये बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे ये, यहाँ पे भी ये 2 इसकी होगी, और वो 2 के अकॉर्डिंगली आप क्या करेंगे, इसे यहाँ पे करेंगे, ताकि आपको वो उसकी विजुअलाइजेशन जो है वो समझ आ सर जाए। ये टॉप व्यू के अंदर भी तो फिर इसकी थोड़ी सी होनी चाहिए, अगर हम इसका ऑर्थोग्राफिक में देखें टॉप व्यू, तो सर अगर आप उसके टॉप, जी जी हाँ सर जी, ये जब टॉप व्यू के अंदर भी जब हम ऊपर से इस डायग्राम को देखेंगे, अगर ये 3D में, हाँ सर जी, ये ओपन स्पेस है हमारे लिए, जैसे मिड में इसके ना, जी 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 सर ये टॉप व्यू के अंदर अगर हम ऐसे देखें तो हमें ये नहीं लगेगा कि
ओपन स्पेस है, जब तक अगर हम फ्रंट व्यू को देखें तो फिर हमें लगता है, लेकिन अगर फिर टॉप व्यू के अंदर भी तो इसकी ये लाइन इस तरह नहीं ना आएगी। देखें, अगर आप टॉप व्यू से देखेंगे ना, अब ये आपकी 3D डायग्राम होगी। जो दरमियान में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आ रहा है ना, इसकी लाइन को मैं अरेज कर देता हूँ, क्योंकि ये तो हमने रेफरेंस के लिए लगाई थी। ठीक हो गया, इससे मैं यहाँ से अरेज कर देता हूँ ताकि आपको बाकी जो डायग्राम है वो ये आपकी डायग्राम बनी है। जो फाइनल आपका जो रिजल्ट आया है वो ये डायग्राम आई है। ठीक है, अब इस डायग्राम को जैसे कल आप लोग लास्ट टाइम कर रहे थे, अगर इस डायग्राम को आप फ्रंट व्यू इसका देखेंगे तो क्या आपको ये जो राइट साइड पे ऑर्थोग्राफिक व्यू है इस तरह से नजर नहीं आएगा? ऐसे ही आएगा। ठीक है, अगर आप टॉप से देखेंगे बिल्कुल इसे टॉप व्यू से, तो टॉप व्यू से आपको ये कट तो नजर नहीं आएगा, सिर्फ साइड्स वाली लाइन ही नजर आएंगी ना कि यहाँ से ये कट स्टार्ट हो रहा है। बट Yes, राइट sir. व्यू वाली जो है ऑर्थोग्राफिक के अंदर, सर इसके अंदर कट नहीं शो करवाएंगे जैसे वो सर हिडन लाइन से करवाते हैं कि इसके अंदर जी एक जी जी, हाँ जी, वो जो आप बात कह रहे हैं बिल्कुल, वो यहाँ पे जो है ना, वो जितना भी उसका डिस्टेंस होगा, जैसे आप कह लें कि यहाँ पे उसका जो राइट साइड पे वो उसका कट है, इस तरह से वो आपके पास आ जाएगा इस तरह से। एग्जैक्ट जी, वो इस तरह आ जाएगा। हमने असल में उसे थोड़ा सा सिंपल रखा था कि हम लोग सिंपली उसे कंप्रीहेंड कर सकें, लेकिन वैसे जब आप उसे बनाएंगे तो डेफिनेटली उसके अंदर वो इसी तरह से हिडन जो उसका कट है वो आएगा। सर ये कट समझ नहीं आई मुझे, यानी कि पहले से लगा हुआ है ये राइट साइड पे? जी, ये आपके पास हिडन होता है, ये बेसिकली लेयर आपको राइट साइड से नजर नहीं आ रही होती, लेकिन वो एक हिडन कट होता है कि ये जो बैक साइड पे है यहाँ पे कोई लाइंस होंगी, उसके अकॉर्डिंगली हमने इसे थोड़ा सा सिंपल रखा था समझने के लिए, तो आप इसे इस तरह से भी समझ सकते हैं कि सिंप्लिसिटी के लिए। कल वाला जो हमारा लास्ट टाइम का टास्क था, वो जो लेफ्ट साइड पे आइसोमेट्रिक डायग्राम है, इसे हमने ऑर्थोग्राफिक में कन्वर्ट किया था। ऑर्थोग्राफिक इसके व्यूज ड्रॉ किए थे, और वो इसी तरह से था कि इसे फ्रंट व्यू हम लोग देखते थे, टॉप व्यू देखते थे, राइट साइड और लेफ्ट साइड। ये जितनी भी आपके पास ड्राइंग है, इन सब का आपने अपने माइंड के अंदर एक स्केच बनाना है, इसे विजुअलाइज करना है कि अगर मैं इस ड्राइंग को रोटेट करूं, अपने सामने बिल्कुल फ्रंट व्यू से रखूं, तो मुझे किस तरह से नजर आएगा। अगर मैं बिल्कुल इस जो ये ड्राइंग है या जो ये ऑब्जेक्ट है, इसके बिल्कुल टॉप की तरफ से व्यू करूं, प्रोजेक्शन देखूं, तो फिर किस तरह से नजर आएगा। अगर मैं बिल्कुल राइट साइड पे 90 के एंगल पे देखूं, तो फिर मुझे बिल्कुल एक बॉक्स नजर आएगा। तो बेसिकली यहाँ पे आप लोगों का जो एक थिंकिंग है, जिस तरह से आप इस ड्राइंग को कंप्रीहेंड करते हैं, वो आपको काफी हेल्प करेगा इसे ड्रॉ करने के अंदर। कोई क्वेश्चंस इससे रेलिवेंट? क्लियर है सब लोगों को? यस सर। अब Yes, हम लोग sir. देखते हैं कि कोई और इसकी एग्जांपल देख लेते हैं और फिर देखते हैं कि ये बेसिकली आपके पास, इसे आइसोमेट्रिक इस वजह से बोला जाता है कि ये आपके पास इस तरह से ना, ये एक ड्राइंग है, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे 30 के एंगल पे एक लाइन ड्रॉ की थी, फिर 30 पे दूसरी लाइन ड्रॉ की थी। अगर हम इसका बॉक्स बनाए ना, तो यहाँ पे ये तीनों एक्सिस 120 के एंगल पे आ जाते हैं। तो वो हम लोग यहाँ से इसके थ्रू जो है इसे अटेन कर सकते हैं। इसके ये 3 व्यूज बनते हैं, राइट व्यू बनता है, लेफ्ट व्यू और टॉप व्यू। हम लोगों ने अभी जो पेंट के अंदर एक ये ड्रॉ किया है, राइट व्यू को हमने यूज किया था जो फ्रंट साइड थी उसे ड्रॉ करने के लिए। जो लेफ्ट प्लेन थी उसमें आपके पास ऑलरेडी जो राइट साइड आ रही थी, और टॉप के ऊपर टॉप व्यू। तो आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली इन्हें स्विच कर सकते हैं, जिस तरह आप लोगों को ज्यादा आसान लगे। अब ये एक पिक्चर आपके पास गिवन है आइसोमेट्रिक। इस आइसोमेट्रिक को
आप लोग ऑर्थोग्राफिक के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं? यस सर। ठीक है, सिंपली आपने इसके व्यूज देखने हैं, फ्रंट व्यू कैसा होगा, टॉप व्यू कैसा होगा, और इसी तरह से राइट साइड का व्यू क्या होगा, उनके अकॉर्डिंगली आपने व्यूज देख के ऑर्थोग्राफिक कर देने। और अगर आपके पास ऑर्थोग्राफिक गिवन हो तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं कि उसके अकॉर्डिंगली, जैसे ये एक डायग्राम गिवन है, इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली आप लोगों ने क्या करना है कि इसके मुताबिक आपने इसका आइसोमेट्रिक जो व्यू है उसे ड्रॉ करना है। किस तरह से करेंगे? इसका आइसोमेट्रिक व्यू। सर क्या पूछ रहे हैं? ये जो आपको ड्राइंग नजर आ रही है यहाँ पे, इसका आइसोमेट्रिक व्यू किस तरह से होगा? ये जो फ्रंट वाली जो इसकी फ्रंट व्यू है, इसको एक्स एक्सिस पे प्लॉट करेंगे, एक्स और वाई एक्सिस पे। और ठीक है। सर जो टॉप है इसको टॉप व्यू को सर हम इसको जी प्लेन के अंदर करेंगे, और राइट साइड वाले को जी प्लेन और एक्स एक्सिस के अंदर करेंगे। इसी तरह लेफ्ट साइड वाली वो सर भी इस तरह नेगेटिव एक्स एक्सिस। अच्छा, यहाँ पे आपने एक चीज ऑब्जर्व की है कि अभी तक जो हम लोग देखते आए हैं वहां पे फ्रंट जो है और राइट साइड आपके पास ऊपर दी गई होती है और टॉप नीचे दिया गया होता है। यहाँ पे उलट है उससे। जी सर। सर इधर एक साइड भी कम है। हाँ जी, इसमें बेसिकली साइड का तो इशू नहीं, इसमें टॉप और जो फ्रंट वाला है ना, नॉर्मली हम लोग दो तरह से नोटेशन यूज करते हैं। जैसे लास्ट टाइम हमारी डिस्कशन थी, एक होती है फर्स्ट एंगल और एक होता है थर्ड एंगल। ये डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट स्टैंडर्ड्स जो हैं वो अडॉप्ट किए जाते हैं। हमारे यहाँ पे जो नॉर्मली आपके पास मेथडोलॉजी यूज होती है वो फर्स्ट एंगल की होती है। फर्स्ट एंगल के केस में आपके पास क्या होता है, फ्रंट को आप ऊपर ड्रॉ करते हैं और उसकी साइड्स दोनों बनाते हैं, और टॉप जो है वो नीचे आता है। ये जो डायग्राम दी गई है ये थर्ड एंगल अकॉर्डिंगली दी गई है। अगर मैं आपको लास्ट लैब दिखाऊं तो वो लास्ट लैब के अंदर उन्होंने वहां पे मेंशन किया हुआ है ये दोनों, फर्स्ट एंगल को भी और थर्ड एंगल को भी। ये देखें, एक फर्स्ट एंगल की नोटेशन, जब आपने फर्स्ट एंगल करना है तो आपने ये सिंबल ड्रॉ करना है। ये सिंबल शो करता है कि आपके पास फर्स्ट एंगल के अकॉर्डिंगली डायग्राम बनी हुई है। और दूसरी क्या है, आपके पास थर्ड एंगल के अकॉर्डिंगली है। जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम क्वाड्रेंट्स भी देखे थे। अब जैसे अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट को देखेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का अगर आप टॉप व्यू देखेंगे तो वो जो उसका ड्राइंग होगी ना वो नीचे वाली साइड नजर आएगी। यहाँ पे अगर आप देखें, इस ड्राइंग की बात करें, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जब हम लोग यहां से ऊपर से इसका टॉप व्यू देखते हैं तो इसका टॉप व्यू आप देखें आपको नीचे नजर आ रहा है। इसीलिए फर्स्ट एंगल लोग ड्राइंग बनाते आए हैं उसमें हम टॉप व्यू को नीचे, लेकिन अगर आप थर्ड एंगल की नोटेशन को देखें तो थर्ड एंगल के अंदर जब आप टॉप व्यू देखेंगे तो वो आपको ड्राइंग से ऊपर वाली साइड पे नजर आएगा। तो ये दो डिफरेंट तरह की नोटेशंस हैं, लेकिन राइट साइड और लेफ्ट साइड हमेशा उसी तरह से आपको नजर आएंगी। और सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट जो है, ये दो क्वाड्रेंट्स यहाँ पे यूज नहीं किए जाते। सिर्फ दो तरह की नोटेशंस होती हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट की और थर्ड क्वाड्रेंट की। और उनमें भी फर्क क्या है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में फ्रंट व्यू ऊपर आएगा, उसकी साइड्स बनेंगी और टॉप व्यू नीचे आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट इसके अपोजिट हो जाता है। आप लोगों के पास लैब मैनुअल्स हैं अभी मौजूद। अभी आप लोगों ने ये करना है कि है सर, यहाँ पे स्प्रिंटिंग बहुत है उसमें सर। अच्छा, मिस प्रिंटिंग है। चलें, ये स्क्रीन के ऊपर शेयर है, यहाँ से देख लें। यस सर, वो काफी पेजेस जो हैं वो है ही नहीं, प्रिंट ही नहीं हुए। ठीक है, वो अगर आप लोगों को कोई इसमें इशू है तो आप लोग अपने सीआर से इसकी सॉफ्ट कॉपी ले लें। सीआर के पास आपके सॉफ्ट कॉपी भी है इन केस अगर आपको कोई इशू आता है इस तरह से।
अच्छा, अब ये देखिए हमारे पास ये एक ऑर्थोग्राफिक व्यू था। इस ऑर्थोग्राफिक व्यू को आप किस तरह से कंप्रीहेंड कर सकते हैं, आइसोमेट्रिक के फॉर्म में किस तरह से ले जा सकते हैं, क्या इसका तरीकाकार होगा? फ्रंट साइड एक्स एक्सिस पर ठीक है, और टॉप साइड सेम होगा जो और इसकी ड्राइंग बननी किस तरह से चाहिए, किस टाइप की इसकी ड्राइंग बनेगी? सर वो तो बना के देखी जा सकती है। आप ये देखें इसमें कि जो आपका टॉप साइड है ना, वहां पे एक कट लगा हुआ नजर आ रहा है जी। इसकी जो टॉप साइड है वहां पे आपको एक कट सा लगा हुआ नजर आ रहा है। इसका मतलब है जब आप इसे टॉप से देखेंगे ना तो यहाँ पे गैप होगा। फ्रंट से देखने में तो वो गैप आपको नजर नहीं आ रहा, फ्रंट से तो आपको वो ऑब्जेक्ट बिल्कुल स्ट्रेट ही नजर आ रहा है, ठीक है। तो टॉप से जब देखेंगे तो वो कट होगा। तो सेम वही मेथोडोलॉजी आपकी होगी जैसे अभी हमने पेंट में किया है कि आप फ्रंट साइड को एक्स वाई प्लेन में ले जाएं, फिर इसी तरह राइट साइड को ड्रॉ कर लें वहां पे, और फिर टॉप साइड को आप कर लें। तो जरा आप लोग ऐसे करें कि 10 मिनट्स के अंदर अपने पास जो पेपर्स हैं इसका आइसोमेट्रिक व्यू जो है उसे बनाएं, और उसके बाद फिर हम लोग उसे देखते हैं कि उसमें सर किसका बनाना है? ये जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है एक ड्राइंग, आपने इसका हाँ जी। आइसोमेट्रिक व्यू बनाना है। जहां पे स्टक होते हैं मेरे से डिस्कशन करते रहें। ऑर्थोग्राफिक व्यू से अभी हम लोगों ने उसे करना है ऑटोकैड के अंदर। अभी आप लोग यहाँ पे ये देख ले, बाद में आप लोग अपनी प्रैक्टिस कर लें। रिप्रेजेंट करना है। एक्सक्यूज मी सर, ये मैंने भी अपलोड किया है, जरा देख के बता दीजिएगा। जी हम लोग करते हैं, 083 जरा ये इम्प्लीमेंटेशन अब कर लें, फिर हम बाद में डिस्कस करते हैं इसे। आप लोगों को आवाज का इशू तो नहीं आ रहा? प्रॉपर आवाज आ रही है आप लोगों को? आ रही है, आवाज आ रही है जी। अच्छा, हम लोगों ने अभी जो एक ड्राइंग बनाई थी, ये जो हमारे पास एक ड्राइंग थी, राइट साइड पे हमारे पास ऑर्थोग्राफिक व्यू गिवन था, हम लोगों ने इसे रिप्रेजेंट किया था आइसोमेट्रिक फॉर्म के अंदर। अब हम लोग ऑटोकैड में इसकी इम्प्लीमेंटेशन करना चाह रहे हैं। जब हम लोग ऑटोकैड में इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो नॉर्मली जब आप अपने कर्सर को देखेंगे तो ये आपको 2 डायमेंशनल प्लेन के अंदर आपका कर्सर नजर आ रहा है, सिंपली एक्स और वाई एक्सिस की फॉर्म के अंदर। जब भी आप लोगों ने आइसोमेट्रिक ड्राइंग बनानी होगी तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, इस प्लेन को आइसोमेट्रिक फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेंगे। और आइसोमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करने का तरीकाकार क्या है कि आपने कमांड एंटर करनी है स्नैप की, SNAP। स्नैप की आप जब कमांड एंटर करेंगे तो यहाँ पे आप देखें जो नीचे इसकी डिटेल आती है, यहाँ पे उसने डिफरेंट आपसे ऑप्शंस पूछी गई हैं। ऑन करना है आपने, ऑफ करना है, एस्पेक्ट, स्टाइल, टाइप। तो आपने इसका जो स्टाइल है उसे चेंज करना है। यहाँ पे आप कमांड विंडो में लिखें स्टाइल, एंटर करें तो आपके पास 2 तरह से यहाँ पे स्टाइल अपीयर हो जाएंगे। एक स्टैंडर्ड है जो अभी चल रहा है, आप देख भी सकते हैं एस की ऑप्शन यहाँ पे अपीयर हो रही है, और सेकंड आपके पास है आइसोमेट्रिक। क्योंकि हम लोग आइसोमेट्रिक ड्राइंग बनाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग जो ऑप्शन चूज करेंगे वो आइसोमेट्रिक की ऑप्शन चूज करेंगे। आप सिंपली यहाँ पे आइसोमेट्रिक लिख सकते हैं और उसके बाद एंटर करेंगे तो आपके पास यहाँ पे
वो पूछेगा आपने वर्टिकल स्पेसिंग कितनी देनी है, ये 0.5 सेट है, आप इसके अकॉर्डिंगली एंटर करते हैं। जैसे आइसोमेट्रिक की ऑप्शन को सेट करेंगे तो ये जो कर्सर है आपका ये चेंज हो जाएगा। अब आप देखें ये इंक्लाइंड फॉर्म के अंदर आपके पास कर्सर जो है वो अपीयर हो रहा है। सर ये दोबारा बता दें आइसोमेट्रिक की ऑप्शन कैसे सिलेक्ट करनी है? ये मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। नॉर्मली हमारे पास यहाँ पे जो हमारा जो कर्सर होता है नॉर्मली इस फॉर्म के अंदर अपीयर हो रहा होता है। जो आप लोग ड्राइंग्स बनाते आए हैं अभी तक, आपके पास ये कर्सर अपीयर हो रहा होता है। इस तरह आप कोई भी ड्राइंग बना लेते हैं। ये सिंपल एक कर्सर की फॉर्म है। आप इसे आइसोमेट्रिक फॉर्म के अंदर कोई भी ड्राइंग जो है यहाँ पे बनाना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप अपने प्लेन को आइसोमेट्रिक के अंदर कन्वर्ट करेंगे। आइसोमेट्रिक करने के लिए आपके पास कमांड होती है स्नैप की, SNAP। आप स्नैप की कमांड एंटर करेंगे तो यहाँ पे वो आपसे पूछता है डिफरेंट ऑप्शन। जो हमारा तरीका कर रहा है कमांड्स को रीड करने का, तो हम लोगों ने इसका स्टाइल चेंज करना होता है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 4th नंबर पे आपको यहाँ पे स्टाइल लिखा हुआ नजर आएगा। तो आप सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे स्टाइल लिख के एंटर करें। जैसे ही आप एंटर करेंगे वो आपसे पूछेगा कि आपने स्टैंडर्ड स्टाइल रखना है या आइसोमेट्रिक करना है। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे स्टैंडर्ड स्टाइल चल रहा है तो आपने क्या कर देना है, आपने यहाँ पे आइसोमेट्रिक लिख देना है। एंटर करेंगे, वो आपसे वर्टिकल स्पेसिंग पूछेगा। करंटली 0.5 है, आप इसे एंटर कर दें एज इट इज। जैसे ही आप इसे एंटर करेंगे तो आपके पास ये देखें कि कर्सर की जो शेप है वो चेंज हो जाएगी, ये इंक्लाइंड फॉर्म में आ जाएगा और इसका ये मतलब है ये आइसोमेट्रिक है। एक तो ये वो तरीका ग्रेड था। भी ऊपर नीचे हो गई है सर, वो जी ग्रेड भी ऊपर नीचे होगी। जी, एक तो इसमें आपके पास ये तरीकाकार है। दूसरा, अगर आपने इन ऑप्शंस को चेंज करना है तो दूसरी आपके पास यहाँ पे जो नीचे डिफरेंट आपके पास स्नैप मोड है, इस पे आप राइट क्लिक करें, सेटिंग्स में जाएं। यहाँ पे देखें जो ग्रिड स्नैप है ना, आपके पास ये दो ऑप्शंस दे रहा है, एक रेक्टेंगुलर और एक आइसोमेट्रिक। अगर रेक्टेंगुलर करेंगे तो ये आपके पास देखें सिंपल जो स्टैंडर्ड आपका है, और अगर आप यहाँ से आइसोमेट्रिक करेंगे तो आपके पास ये आइसोमेट्रिक। तो ये दो तरह से आप इसे चेंज कर सकते हैं। सर ये सेटिंग्स में कहाँ जाके से आपने क्लिक किया? ये आपके पास जो नीचे डिफरेंट आपके पास ये होती हैं ऑप्शंस मोड्स की, स्नैप, ऑर्थो। यहाँ पे ये जो फर्स्ट ऑप्शन है स्नैप मोड, इस पे राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करके सेटिंग्स में जाएंगे और सेटिंग में आपके पास ये देखें स्नैप टाइप लिखी हुई है। यहाँ पे रेक्टेंगुलर या आइसोमेट्रिक जो आपने सिलेक्ट करनी है आप यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे तो ये आपके पास आइसोमेट्रिक जो मोड है वो चूज हो जाएगा। आइसोमेट्रिक जो मोड है आपके पास, इसके तीन आपके पास व्यूज होते हैं डिफरेंट। जो आइसोमेट्रिक आपके पास मोड है इसमें आपके पास तीन व्यूज होते हैं। एक आपके पास होता है टॉप व्यू, एक आपके पास राइट व्यू और एक लेफ्ट व्यू। जब आप आइसोमेट्रिक को चूज कर लेते हैं तो डिफरेंट व्यूज के लिए आप कंट्रोल प्लस ई प्रेस करके डिफरेंट व्यूज को जो है वो चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहां से टॉप व्यू सिलेक्ट करना चाहता हूं तो मैं क्या प्रेस करूंगा, कंट्रोल का बटन प्रेस करूंगा और साथ में ई जो बटन है इसे प्रेस करूंगा तो मेरे पास जो व्यू है वो चेंज हो जाएगा। मैंने यहाँ पे कंट्रोल ई प्रेस किया, जैसे ही मैं कंट्रोल ई प्रेस करूंगा आप नीचे अगर कमांड में आके देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया आइसोप्लेन टॉप, यानी जो आपका व्यू है वो टॉप का सिलेक्ट हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे कोई भी लाइन ड्रॉ करूंगा तो वो इस फॉर्म के अंदर ड्रॉ होगी। ये दोबारा बताइएगा एकदम। हमारे पास तीन तरह से व्यूज होते हैं आइसोमेट्रिक के। एक टॉप व्यू होता है,
एक राइट व्यू और एक लेफ्ट व्यू। जैसे हम लोगों ने अपने पास ये ड्राइंग देखी थी ना, इस ड्राइंग के अंदर आपके पास कितने व्यूज थे? 3 तरह के व्यूज थे। एक टॉप व्यू था, एक आपके पास फ्रंट व्यू था और एक आपके पास इस तरह से लेफ्ट व्यू था। ऑटोकैड के अंदर इनके नाम डिफरेंट हैं। ऑटोकैड के अंदर आपके पास टॉप व्यू है, राइट व्यू है और लेफ्ट व्यू है। आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली आपने जिस व्यू को ड्रॉ करना हो, आप पहले उस ऑप्शन को चूज करेंगे और उसके बाद आप अपनी जो ड्राइंग है वहां पे बना सकते हैं। जब भी आपने एक व्यू से दूसरे व्यू में जाना होगा तो आप क्या प्रेस करेंगे? Ctrl+E जो है इसे प्रेस करेंगे और आप एक व्यू से दूसरे व्यू के अंदर स्विच कर जाएंगे। तो अभी करंटली जी सर, हमें कैसे पता चलेगा हम किस व्यू पे गए हैं? किस व्यू पे गए हैं? ठीक है जी, आप Ctrl+E प्रेस करेंगे, जैसे ही आपके पास ये कमांड में लिखा हुआ नीचे आ जाएगा, ये आपको यहाँ पे विजिबल है कमांड विंडो में नीचे, आइसोप्लेन राइट। ठीक है जी। मैंने इसे दोबारा प्रेस करता हूँ, आइसोप्लेन टॉप। आप उसे दोबारा प्रेस करें Ctrl+E को। जैसे ही मैं इसे दोबारा प्रेस करूंगा तो ये आ जाएगा लेफ्ट, मैं दोबारा प्रेस करूंगा तो ये आ जाएगा टॉप। ठीक है। Ctrl+E को आप प्रेस करते जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं टॉप पे हूँ, मैंने लेफ्ट पे जाना है तो मैं दोबारा प्रेस करूंगा, अभी लेफ्ट नहीं आया, मैं फिर दोबारा प्रेस कर दूंगा। तो जब तक आप अपने रिक्वायर्ड प्लेन में नहीं चले जाते तब तक आप Ctrl+E को प्रेस करते रहें, आप इसके पास इसके व्यूज जो हैं वो चेंज होते रहेंगे। ठीक है जी। यानी कि सर अगर हमने डिफरेंट व्यूज की बनानी है तो ये यहाँ से स्विच करना पड़ेगा हमें? यहाँ से आपको स्विच करना पड़ेगा। आपने जिस व्यू को ड्रॉ करना है पहले आप उसे स्विच करेंगे और उसके बाद फिर आप जाके उसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अभी मैंने ये टॉप व्यू यहाँ पे बनाया है, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं फ्रंट व्यू बना सकूं। ठीक है, तो फ्रंट व्यू के लिए मैं क्या करूंगा? मैं यहाँ से दोबारा इसे स्विच करूंगा राइट वाले पे। ये आप लोगों ने इसे देखना है। जब मैं इसे राइट पे स्विच करके लाइन लगाऊंगा तो देखें, एक तो मेरे पास ये पॉइंट आ जाएगा यहाँ से इस तरह से, फिर ये पॉइंट आ जाएगा और इसी तरह से मैं यहाँ पे, तो ये आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे ये आपके पास क्या बन गया? इसका फ्रंट व्यू बन गया। जबकि मैंने सिलेक्ट क्या किया था? मैंने इसका जो राइट व्यू था वो सिलेक्ट किया था यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से आप लोगों ने ये कर लिया। अब मेरे पास यहाँ पे क्या रह गया बाकी? लेफ्ट व्यू। तो मैं दोबारा से स्विच करूंगा, Ctrl+E प्रेस करूंगा, मेरे पास यहाँ पे लेफ्ट व्यू आ जाएगा और अब मैं ये जो इसका लेफ्ट व्यू है इसे यहाँ पे कंप्लीट कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये बेसिकली आप देखें कि आपके पास वो क्या बनती जा रही है, वो एक ड्राइंग आपके पास जो है वो कंप्लीट होती जा रही है डिफरेंट व्यूज को चूज करते हुए। जी, कोई क्वेश्चन किसी का? सर ये हम इसको ऑटोकैड 3D में क्यों नहीं बना सकते? मतलब उस वो क्यों नहीं यूज करते? हम क्लासिक को क्यों यूज कर रहे हैं? हम लोग अभी यहाँ पे ना 3D जो आपका डायग्राम है उसे हम लोग 2D प्लेन के अंदर ड्रॉ कर रहे हैं। ये प्लेन आपके पास 2D ही है, हम लोग 3D प्लेन के अंदर मूव नहीं कर रहे। प्लेन आपका 2D है लेकिन हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक 3D डायग्राम को, तो इस वजह से हम लोग इस ऑप्शन को चूज कर रहे हैं। जब आप 3D पे जाएंगे तो फिर जारी बात है उसमें आपके पास और मजीद ऑप्शन उसके अकॉर्डिंगली आ जाती है। तो ये हम लोगों ने एक 3D ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है लेकिन इसका जो प्लेन है ना वो आपके पास एक 2D है। तो ये सिंपली आप इस तरह से
डिफरेंट प्लेन्स को यूज करते हुए इसे ड्रॉ कर सकते हैं। अब अगर आपने फ्रंट के ऊपर या लेफ्ट पे कोई सर्कल ड्रॉ करना हो तो किस तरह से करेंगे? सर एलिप्स के थ्रू। देखें, अगर मैं सिंपल यहाँ पे सर्कल की ऑप्शन चूज करूँ ना, मैंने लेफ्ट साइड पे सर्कल बनाना है, तो ये देखें ये मेरे पास इस तरह से सर्कल बनेगा। या अगर मैंने यहाँ पे फ्रंट पे सर्कल बनाना है तो ये देख रहे हैं सर्कल अपनी शेप चेंज नहीं कर रहा, हमेशा सेम रहेगा। आप क्या करेंगे, यहाँ पे एलिप्स की ऑप्शन पे जाएंगे। एलिप्स की ऑप्शन में अगर आप कमांड्स में देखेंगे तो यहाँ पे उन्होंने एक ऑप्शन आपको दी हुई है आइसो सर्कल की। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आइसो सर्कल की ऑप्शन को चूज करेंगे। इसके बाद इसका सेंटर सेलेक्ट करेंगे, ये आपके पास सर्कल बनेगा। क्या ये आपको लेफ्ट प्लेन में नजर आ रहा है सर्कल? यस सर। लोकेशन है लेकिन प्रॉपर्ली प्लेस्ड नहीं है। आप क्या करेंगे, कंट्रोल ई प्रेस करें। ये देखें इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई ना। और ये आइसो प्लेन में अगर आप देखें तो ये राइट प्लेन में आ रहा है। आपने कहाँ पे प्लेस करना है, लेफ्ट में। तो आप इसे दोबारा कंट्रोल ई प्रेस करें तो ये आपके पास क्या आ गया, ये लेफ्ट प्लेन के अंदर आप देख रहे हैं कि आपके वो सर्कल जो है वो लेफ्ट साइड पे आया है। इसी तरह अगर आपने फ्रंट साइड पे सर्कल करना हो तो आप क्या करेंगे, एलिप्स पे क्लिक करें, यहाँ पे इसका सेंटर सिलेक्ट करें। एलिप्स पे क्लिक करने के बाद पहले आप ऑप्शन चूज करेंगे आइसो सर्कल की, इसका सेंटर यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। अब ये प्रॉपरली आप देखें आपके एक्सिस में नहीं आ रहा वो फ्रंट के, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे कंट्रोल ई करेंगे तो ये देखें ये अब आपके पास प्रॉपरली जो फ्रंट के एक्सिस है वहां पे प्लेस हो गई। तो इस तरह से आप इन ऑप्शंस को चूज करते हुए कोई भी जो आइसोमेट्रिक ड्राइंग है वो कंप्लीट कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन इसके हवाले से ऑटोकैड में ड्रॉ करने के? जी सर वो जो एक्स वाई और जी वाला मेथड था वो सिर्फ रफ वर्क में करने के लिए यानी समझने के लिए था सिर्फ? यहाँ पे भी होता है इसी तरह से ही है। ये देखें ना, ये जो आपकी ड्राइंग बनी है इसमें आप ये देखें ना, एक प्लेन लाइन अगर नीचे लगाऊं मैं यहाँ पे, तो ये जो लाइन है आपकी ये एक्स एक्सिस की लाइन है। ये जो सेंटर में बिल्कुल वर्टिकली है ये वाई एक्सिस की लाइन है। और ये दूसरी आपकी लाइन क्या है, ये जी एक्सिस की लाइन है। एग्जैक्टली आप वहाँ यहाँ पे उसी तरह से चल रहे हैं। ये देखें यहाँ पे अगर मैं इसकी स्नैप इसे कर दूं स्टाइल स्टैंडर्ड, और यहाँ पे मैं अगर एक लाइन ड्रॉ कर दूं नीचे, देख रहे हैं आप कि ये आपका राइट साइड पे भी 30 का एंगल बन रहा है, लेफ्ट साइड पे भी 30 का एंगल बन रहा है। तो वो जो हमने शुरू में देखा था एक्स प्लेन और वाई प्लेन, ये एग्जैक्टली ये आपका उसी तरह से सर मैंने एक सर्कल बनाया है और कंट्रोल ही किया तो वो नहीं चेंज हो रहा, यानी कि वो प्लेन्स में नहीं जा रहा डिफरेंट। सर्कल आपने एलिप्स के थ्रू बनाया है? सर ड्रॉ से जाके जो नॉर्मल सर्कल होता है। नहीं, नॉर्मल सर्कल से नहीं बनेगा, इसीलिए इसमें आपको एलिप्स की ऑप्शन चूज करनी पड़ेगी। आप एलिप्स पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जब आप एलिप्स पे जाएंगे तो वहां पे आपके पास आइसो सर्कल की ऑप्शन, ठीक है, तो फिर उसमें वो शेप चेंज करें। सर दोबारा बताइएगा। एक सेकंड, एलिप्स पे जाके एक सेकंड में आइसोमेट्रिक में से ले जाओ। जब आप एलिप्स में जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगी आइसो सर्कल की। आप यहाँ से क्या करेंगे, आइसो सर्कल आरिया सेंटर एक्सिस एंड आर्क। आपने आइसोमेट्रिक मोड में काम कर रहे हैं? जी सर। चलें इसे चेक कर लेते हैं, इसे कंप्लीट कर लें तो मैं स्क्रीन शेयर करवा के चेक कर लेता हूँ। सर ठीक है जी।